नमस्कार साथियों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, मैं आपको एक अपडेट दे रहा था विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और एमपीपीएटी का जो सेशन है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं। बहुत सारे कन्फ्यूज़न जो चल रहा है उसको कुछ दूर जरूर होगा आपका। देखिए आप, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का आज पंजीयन का लास्ट डेट है। इससे पहले 31 लास्ट डेट बताया गया, लेकिन 14 तारीख को लास्ट डेट कर दिया गया था। 14 सितंबर यानी आज लास्ट डेट है। जो लोगों ने पंजीयन करा लिया है उनकी मेरिट लिस्ट 16 तारीख को ऑनलाइन आपके आ जाएगी। इस देख सकते हैं उसको। और आप नहीं देख पाएंगे तो ऐसी कोशिश करेंगे कि हम जो है आपको यूट्यूब के माध्यम से अब तक पहुंचा सकें उस लिस्ट को। और ऑनलाइन ही लिस्ट आएगी, अब परेशान ना हो। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो अभी डाउट चल रहा था कि वेरिफिकेशन पहले कराना है, तो ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन जब मेरिट में नाम आ जाएगा आपका, तो ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। 60 सीटें हैं। 60 के बाद अगर आवेदन ज़्यादा पहुँचे होंगे तो 120 सीटें भी कर दी होंगी। ये अभी जानना ज़रूरी होगा। ये हम पता कर लेंगे कि सीट अभी कंफर्म नहीं हुई है। 120 है तो 120 बच्चों के नाम रहेंगे लिस्ट में, और 60 सीटें हैं तो 60 बच्चों के आपके नाम रहेंगे। ठीक है। रही बात फ़ीस की, फ़ीस का भी कन्फ्यूजन बच्चों में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन जो है कि एक गवर्नमेंट विश्वविद्यालय है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे 60,000 बता रहा है, कोई 75,000 बता रहा है, कोई 71 बता रहा है। तो ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो मेरी जहाँ तक मेरी बात हुई है तो वहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 60,000 60,000 रुपये बताया जा रहा है, लेकिन वो भी अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है ना, कि 60 ही है, कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आपको उसका स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा, आप परेशान ना हो। शुरुआत है, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो स्कॉलर मिलना ही चाहिए। लगभग 30 से 35% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो स्कॉलर मिल जाएगा तो कमी हो। अब आप लोग कह रहे हो कि सर इतनी फीस देने के बाद भी हम वहाँ पे एडमिशन, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो वैसे इतना फीस होना नहीं चाहिए। अगर 1% इतना होता ही है तो स्कॉलरशिप मिलेगा। बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो उससे आप परेशान ना हो, क्योंकि जैसे हम पीएटी देने के बाद भी अगर जैसे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो 20, 25, 30 हज़ार फीस तो इनमें भी लग जाता है ना। क्योंकि 5,000 रुपये फीस आपका काउंसलिंग के लिए लगता है, फिर 15,000 फीस फिर लग जाता है। तो लगभग 20 से 25, 30 हज़ार फीस आपकी वैसे भी इन यूनिवर्सिटी में हो जाती है एमपीपीटी देने के बाद। तो इसमें अगर 50 तक जाती है पहले साल 50-60 हज़ार रुपये अगर फ़ीस जाती है, तो मेरा मानना है कि कोई ज़्यादा फीस नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी एजी करना चाहते हैं, जो और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से करते हैं। तो उनके लिए ये सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा फ़ीस को लेकर के, क्योंकि फ़ीस कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती पढ़ने वाले बच्चों के लिए। 2-2 लाख रुपए फीस जमा करते हैं। आईटीएम यूनिवर्सिटी की 1,35,000 रुपये फ़ीस है। अब बताइए आप लोग, 1,35,000 एक साल की फ़ीस है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो अब इससे आप पता कर सकते हैं कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की इतनी फ़ीस है तो गवर्नमेंट की इतनी अगर कम हो तो क्या प्रॉब्लम है ना। रही बात फैसिलिटीज़ की, तो फैसिलिटीज़ जो है ना, शुरुआत है उतनी ज़्यादा अपन जानते हैं कि नहीं मिल पाएंगी पहले साल, लेकिन आगे आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़रूर मिलेंगी। और फ़ीस आगे चल के कम होगी, ये बिल्कुल श्योर बताया उन्होंने कि फ़ीस कम हो जाएगी। लेकिन इस साल थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि शुरुआत है हमारी। वो सब चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है नहीं, तो वो सब जमाया जाएगा। गवर्नमेंट है, सब जम जाएगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और जिन लोगों का नंबर आ जाता है वो 100% है जो है कि एडमिशन लेंगे। और वेरिफिकेशन 16 तारीख के बाद ही होगा। जिनका नाम आएगा उनका ही वेरिफिकेशन होगा, हर किसी का वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। तो जो लोग अभी टेंशन में थे कि सर वेरिफिकेशन पहले हो रहा है या बाद में, वेरिफिकेशन पहले का जो पहले भैया कैसे हो सकता है आप बताइए। आपका नाम आया नहीं लिस्ट में, आप हाँ वेरिफिकेशन किस चीज़ का कराओगे कि हम ये, अरे भैया आप पूरी डाटा जो है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपने पंजीयन में भेज तो दी है, और अब क्या वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन बाद में हो। आप मान के चलो आपने अभी वेरिफिकेशन करा दिया, लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आया, नंबर ही नहीं आया, सीटें ही नहीं है उतनी, तो आपका नाम ही नहीं आया, फिर क्या मतलब वेरिफिकेशन, फिर क्या आपका एडमिशन ज़बरदस्ती दे देंगे क्या वो वहाँ पर। तो ये ध्यान रखें, जो लोग कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं कि पहले वेरिफिकेशन नहीं, पहले वेरिफिकेशन नहीं है। 16 तारीख को लिस्ट आएगी, यहाँ तक है। और ऑनलाइन लिस्ट आएगी, यहाँ तक है। यहाँ तक मेरी जानकारी मैं बता रहा हूँ आपको, ऑनलाइन आएगी। 1% अगर कोई कहता है कि ऑफलाइन आएगी तो वो भी अपन पता कर लेंगे, उसकी भी आप चिंता ना करें। 16 तारीख तक, आज 14 तारीख है, आज लास्ट डेट है फॉर्म की, है ना। इसलिए आप लास्ट डेट जो है पंजीयन करा लें जिन छात्रों की
अच्छी परसेंटेज है, वो लोग ज़रूर करा लें। उनसे मैं बार बार कहता आया हूँ, अभी तक 31 तारीख पहले लास्ट बताया गया था, 31 अगस्त, लेकिन ये डेट बढ़ा दी गई थी फॉर्म ज़्यादा आने की वजह से। तो डेट अभी आपकी कितनी हो गई है, 14 तारीख, यानी आज लास्ट डेट है, आप पंजीयन जरूर करा लें। अब MPPAT का भी अपडेट सुन लीजिए आप लोग। बच्चों MPPAT 2021 वाला सेशन लेट हो चुका है पूरी तरीके से। अपन देख सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है, ये सितंबर चल रहा है और 15 सितंबर, आधा सितंबर निकल चुका है। बच्चे अभी भी MPPAT में कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, फॉर्म आएंगे कि नहीं आएंगे, इस तरीके से उनके दिमाग में चल रहा है। बिल्कुल बच्चों, कन्फ्यूजन होना बिल्कुल सही बात है। हर किसी के दिमाग में भी ये चीज़ चल रही है अभी। कोई इस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहा है सही तरीके से भी। हमने कोशिश की है इस चीज़ को जानने की कि फॉर्म कब आएंगे। फॉर्म आने वाले होंगे ऐसा कहा जा रहा है कि बस आने ही वाले हैं बस। लेकिन MPPAB जो कि PAT की परीक्षा करवाती है बच्चों, उसने जो अभी 3 एग्ज़ाम रद्द की हैं, उससे क्या हुआ है, पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो चुका है। पूरा शेड्यूल गड़बड़ इतना ज़्यादा हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये भी अभी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। एग्ज़ाम उन्होंने दे तो दिया कि अक्टूबर में होगा, लेकिन जब तक फॉर्म ही नहीं आए तो अपन कैसे कह सकते हैं कि MPPAT का आपको एग्ज़ाम अभी हो सकेगा। हो सकता है पेपर जो है आगे भी बढ़ जाए, और फॉर्म का कुछ कह भी नहीं सकते कब आए, कल भी आ जाएं, आज ही आ जाएं, हो सकता है 10 दिन भी ना आए। इस तरीके का अब सिस्टम बन चुका है, क्योंकि MPPAB का पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो चुका है। यहाँ तक है मेरी जानकारी में कि पूरा सिस्टम उन्होंने गड़बड़ कर दिया है। पेपर आउट हो गया था पहले, जो कृषि परीक्षा हुई थी आपकी कृषि विकास अधिकारी की, है ना, तो वो रद्द होने से 3 परीक्षा रद्द हुई हैं। आपको जानकारी हो, शायद जानकारी नहीं हो तो आप देख सकते हो उसको MPPAB की साइट पर, तो वहाँ पर डली हुई हैं कि तीनों परीक्षाओं को रद्द किया गया। जो पहले हुई थी लगभग 10-11 फरवरी में एग्रीकल्चर की परीक्षा हुई थी, उसमें घोटाला हो गया था, कहीं पेपर लीक हो गए थे, तो उस चक्कर में उनको रद्द कर दिया। जब उन चक्कर में रद्द किया तो लोगों का क्या भरोसा तो उठ ही रहा है MPPAB से, और इससे सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा गया है पूरा। जो एग्ज़ाम अभी होने चाहिए थे, अभी तक हो जाना चाहिए था MPPAT एग्ज़ाम, वेटनरी का एग्ज़ाम, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। सिस्टम कैसे सुधरेगा, कब फॉर्म आएंगे, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है। अभी मैं क्या कहूँ आपसे, झूठ नहीं बोल सकता, एग्ज़ाम अभी होगा कि नहीं होगा अक्टूबर में, ये श्योर नहीं है। इसलिए आप लोग पर होगा आगे, ये श्योर है कि आगे तो होगा, या वो अक्टूबर की जगह नवंबर में हो सेशन, लेकिन पूरी तरीके से लेट हो गया है। कैसे वो करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कल से 15 तारीख से सभी कॉलेज भी खुल जाएंगे। ये गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया कि 15 तारीख से सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज सब खोल दिए जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। चलो, ये तो खुल रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट आपके कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, सब खुल जाएंगे कल से। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कुछ अपडेट था, वो आपको मैं दे रहा था, आपको भरोसा दिला रहा था कि ये ऐसे आपका उज्जैन विश्वविद्यालय का सिस्टम है। और MPPAT का तो आप देख ही रहे हो, बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है, बड़ी समस्याएं आ रही हैं। लेकिन तैयारी ना छोड़ें, MPPAT के जो छात्र हैं तैयारी में लगे हुए हैं, वो तैयारी ना छोड़ें, बस उनसे यही कहना चाहूँगा। तैयारी रेगुलर रखें, क्योंकि एग्ज़ाम एक न एक दिन तो होना ही है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे तो ये कह रहे हैं कि सर पेपर अगर नहीं होगा तो किस बेस पर एडमिशन होगा। भैया अभी तक तो मैं बिल्कुल आपको 99% ये कह सकता हूँ कि पेपर होगा। 1% ज़रूर ये कह लो कि भैया अगर नहीं हुआ तो परसेंटेज बेस पे MPPAT भी ले ले, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि अभी तक तो, अभी पूरे रिकॉर्ड में देखा जाए तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा नहीं भी होना चाहिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका नुकसान हो जाएगा यहाँ पर, तो जो तैयारी करते रहें, मैं तो यही कहूँगा। और एग्ज़ाम 100% वैसे होगा, ठीक है ना। लेट कितना भी हो, ये देखने वाली बात हुई फॉर्म कब आते हैं, और जो है फॉर्म आने के बाद फिर कब आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। तैयारी रेगुलर रखें। और हाँ, एक बात ज़रूर पक्का है कि MPPAT की मेरिट लिस्ट जो है ना, वो बहुत कम जाने वाली है। कोरोना काल था, बच्चे पढ़ नहीं पाए, अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं ढंग से, क्योंकि कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो मन भी नहीं लगता है पढ़ाई में। सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, मेरिट जितनी भी जाए सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। सभी की सीटें बढ़ी हुई हैं MPPAT की। और क्योंकि छिंदवाड़ा में भी एक कॉलेज खुल चुका है, तो वहाँ पर भी आपकी सीटें बढ़ चुकी हैं, और आगे भी सीटें बढ़ने के चांसेस हैं और कॉलेज में, है ना। तो आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। कहीं किसी को फिर भी समस्या आती है तो मैंने नंबर भी दे रखे हैं आपको, एग्रोटेक स्टडी 7224000268 या 6261148414 पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके जो भी है आपकी समस्या का निराकरण पा सकते हैं। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही आपको अपडेट था। कल फिर एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।